तो स्टूडेंट्स अज आप नूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करांगे। ठीक है, ड्यू नेचर ऑफ लाइट के सब तो पहले आप फॉर्मूले डिस्कस कर लेने आप कि फॉर्मूले किए। फस्ट है एनर्जी ई इज इक्वल टू एच इंटू प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीकुएंसी। प्लैंक कांस्टेंट तुहानू पता कितनी वैल्यू होंगी है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड 6.62 आई थिंक। ठीक है 6.63 सॉरी। ठीक है इन 10⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होंगी है फोटो इलैक्ट्रॉन्स की हाफ मास ऑफ वन इलैक्ट्रॉन इंटू स्केयर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। सो किमें लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल ई चार्ज ऑन वन इलैक्ट्रॉन इंटू वी नॉट की है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कनेटिक एनर्जी कितने होना है मैक्सिमम कनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है कल कनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम नहीं बना रहा ये फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो ही आइंस्टाइन की थ्योरी की है आप इज इक्वल टू इनकमिंग जी है एनर्जी है ना एच इंटू फ्रीकुएंसी माइनस पाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है एच इंटू न्यू नॉट है कि थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी है ना। नैक्सट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच पॉन पी मोमेंटम और कितना लिख सकते एच ओवर एम भी और एच लैम्डा इक्वल टू एच ओवर 3m के टी है। स्मॉल के जो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है ये वैल्यू कितनी होती है स्मॉल के की 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है नैक्सट है अपना लैम्डा और किमें लिख सकते इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एच पॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और किमें जिमें अपन वोल्टेज दी हो पोटेंशियल डिफरेंस दिता हो तो आप दो कि लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं एच ओवर √2m ई वी। ओके ई इज़ द चार्ज ऑन वन इलैक्ट्रॉन वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस 2m। ओके यह इलैक्ट्रॉन वास्ते है। ठीक है ये वैल्यू पुट करके आप इलैक्ट्रॉन वास्ते कैलकुलेट किया। ठीक है कितनी वैल्यू है लैम्डा 12.27 ओवर √v इंटू एंगस्ट्रॉम पता ना कि 10⁻10। तो सब तो पहले आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं NCERT की। ठीक है फस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की है अपनी वो कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीकुएंसी बी पार्ट इज मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो हियर यू नो सो आप देखो फॉर्मूला क्या है अपना ई इक्वल टू एच नहीं होंगे ना और वो मैक्सिमम कह रहा है ना मैक्सिमम फ्रीकुएंसी काइनेटिक एनर्जी की थी आप ई इंटू वी। ठीक है इक्वेट कर दो एच न्यू इज इक्वल टू ई इंटू वी ई चार्ज ऑन वन इलैक्ट्रॉन फ्रीकुएंसी आप कैलकुलेट कर लो कितनी हैगी इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एच ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19। ठीक है तो वी वोल्ट कितने देते हैं 30 किलो वोल्ट देते हैं उन्होंने किलो इन वोल्टेज करना। ठीक है 1000 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 थोड़ी फ्रीकुएंसी आ जाएगी। जो वेवलेंथ फाइंड करनी है तो इनू फॉर्मूले मॉडिफाई कर देना पता ना फ्रीकुएंसी कि इक्वल होंगी है यह फॉर्मूला तुम किया ना फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी उदों इतने फ्रीकुएंसी की जगह की पुट करना सी ओवर लैम्डा। ठीक है उतों कि वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है नैक्सट है न्यूमेरिकल सेकेंड ये कहते जो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मैटल इज वर्क फंक्शन दिता अपन सीजियम मैटल का कितना है जी 2.14 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है when लाइट ऑफ फ्रीकुएंसी कितनी लाइट दी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस फोटोमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पहला की फाइंड करना आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलैक्ट्रॉन्स। हम तुहानू पता स्टूडेंट्स के अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आप फॉर्मूले कितने किए आ देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है तो देखो
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਚ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6h ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 6 ਇੰਟੂ 10⁻14 ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.6 ਇੰਟੂ 10⁻19। ਠੀਕ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੋਲਟੇਜ 2.14 ਇੰਟੂ 10⁻19। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਚ ਨਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 1.6 ਇੰਟੂ 10⁻19। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਲਟ 1। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਸੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 1.6 ਇੰਟੂ 10⁻19 ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ φ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ φ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2.14। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਐਚ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 0.35 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, E ਇੰਟੂ V ਨੋਟ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ V ਨੋਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆ 0.35 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ E ਇੰਟੂ V ਨੋਟ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ E ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ E ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ V ਨੋਟ 0.35 ਵੋਲਟ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਟਡ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 12m ਇੰਟੂ V²। ਇੱਥੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9.1 ਇੰਟੂ 10⁻31। ਥੋੜੀ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਦ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਜ਼ the photoelectric cut-off voltage in a certain experiment is 1.5 volt. ठीक है, what is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? Cut-off voltage मतलब ਤੁਹਾਡਾ stopping potential, cut-off voltage means stopping potential V naught 1.5 volt। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋ maximum kinetic energy। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, E into V naught। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਲ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ E ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇੰਟੂ V ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈਗਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਮੈਟਲ ਇਜ਼। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਨਿਊ ਨੋਟ 3.3 ਇੰਟੂ 10⁻14 ਹਰਟਜ਼। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹਰ ਸਾਲ CBSE ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫॉल ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 8.2 ਇੰਟੂ 10⁻14 ਹਰਟਜ਼ is incident on a metal, predict the cut off voltage for photoelectric emission. Okay, cut off voltage means stopping potential। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ EV naught is equal to H into mu minus mu naught। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ φ ਨੋਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ
ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, ये फार्मूला भी तुम याद रखना। सो ये तो तुहाडा की आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तुम ईजिली फाइंड कर सकते सारिया वैल्यूज तुहानूं गिवन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। What is the de Broglie wavelength of a billet of mass? कितना मास देता 0.040 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रही है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी। लैम्डा की लिखना होंगे एच ओवर पी, पी की होंगे एम इंटू वी, ठीक है। आप एच की वैल्यू आपको पता कि 6.63 10⁻⁻34 मास आपको ये ऐसे यूनिट होना जिसे तुम पहले चेक कर लेना किलोग्राम। वी कि है किलोमीटर पर सैकेंड च, इनू मीटर चेंज करो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, कितना आ गया 1000, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो लैम्डा आ गया। नैक्सट ही कहता जी बी पार्ट है बॉल ऑफ मास मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सैकेंड, वो भी तुम ईजिली वो फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेना। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 14। The wavelength of light from the spectral emission line of sodium is wavelength कितनी है 589 नैनोमीटर। नैनो पता ना कि निकल होंगे 10⁻⁻⁹। ओके, find the kinetic energy at which an electron, part B, a neutron would have same de Broglie wavelength। ओके, तो स्टूडेंट्स तुहानूं फार्मूला पता वा वेवलेंथ ते किनेटिक एनर्जी है। लैम्डा की लिखना होंगे एच ओवर √2m इंटू किनेटिक एनर्जी। हम किनेटिक एनर्जी आप फाइंड करनी है, स्केयरिंग कर देंगे सारा, स्केयरिंग कर के आ जाएगा मेरा एच स्केयर ओवर 2m इंटू लैम्डा स्केयर। जो इलैक्ट्रॉन की फाइंड करनी है इतने तुम कि लोगे मास इलैक्ट्रॉन का, जो न्यूट्रॉन की फाइंड करनी है मास इतने कि लोगे तुम न्यूट्रॉन का लोगे, ठीक है। दो किनेटिक एनर्जी है, फस्ट हैगी फॉर इलैक्ट्रॉन वो कितनी आएगी एच स्केयर ओवर 2 मास कितना वा इलैक्ट्रॉन का 9.10⁻31, लैम्डा कितना है 589 इंटू 10⁻⁹ वह स्केयर। एच की वैल्यू भी तुम पुट कर लो, ठीक है। फॉर न्यूट्रॉन की होएगा उदा ही सेम एच स्केयर ओवर 2, हम मास इतने कि होना न्यूट्रॉन का होना कितना 1.66 10⁻⁻27 तो वेवलेंथ 589 इंटू 10⁻⁹ द स्केयर फाइंड आउट कर लो। ईजी है ना। सो स्टूडेंट जोड़े नमैरिकल है तुम बहुत दिन ट्राई करो सॉल्व करने, ये हर साल नमैरिकल आते हैं चैप्टर से मैं फिर रिपीट कर रहा। तो फस्ट तुम क्वेश्चन नंबर फस्ट 19 क्वेश्चन ट्राई करना NCERT को सॉल्व करने, नैक्सट क्वेश्चन मैं फिर कराँगा, ठीक है। थैंक यू।